अखिल भारतीय भाषा संरक्षण के माननीय अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह राणा जी को एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित संस्था के सभी पदाधिकारी, नाम मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मंच पर उपस्थित हैं मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का, मातृशक्ति का, जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कार्यक्रम में सुनने वाला ही ना हो तो कार्यक्रम करने का क्या फ़ायदा। अच्छी बात है, काफ़ी संख्या में यहाँ पे अधिवक्तागण मौजूद हैं। मैं दो तीन बातें मुख्य करना चाहूँगा कि 1972 में देश में 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें हिंदी लागू है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। लेकिन बिहार में किसी किंतु परंतु के कारण से वो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2019 में एक आदेश दिया गया था, जो इंद्रदेव जी के द्वारा काफ़ी समय से, लंबे समय से एक मुकदमा चल रहा था, उसमें मैं भी हिस्सेदार था और भारतीय भाषा अभियान के लोग भी और बहुत से साथी उसमें उस मुकदमे में जुड़े हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में जिस माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया, और वो आदेश सरकार को मानना होता है, उसके खिलाफ भी हमने दोबारा भी एक याचिका दाखिल की हुई है 2021 से, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पटना से ये कहा जा रहा है कि वो जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था, वो आदेश भारत सरकार को भेजा जा चुका है। बिहार मंत्री परिषद एक प्रस्ताव पारित कर चुका है। मेरा सबसे निवेदन है कि शांति का दान दें। शांति का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। थोड़ा सा निवेदन है आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पटना उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया और बिहार सरकार ने, मंत्री परिषद ने पास भी कर दिया, वो अखबारों में भी खबर छपी और हमें व्यक्तिगत भी बताया गया कि वो हमने भारत सरकार को भेज दिया है। लेकिन मेरे पास भारत सरकार का एक पत्र मौजूद है जो 1 साल पहले का, 6 महीने पहले का है। उसमें भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास बिहार से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचार अधीन नहीं है, अभी तक नहीं भेजा गया है। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश, मंत्री परिषद उसको आदेश कर देता है और फिर व्यक्तिगत तौर पर भी, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो भाषा के जो भाषा सचिव हैं या महत्वपूर्ण हैं, वो कहते हैं कि हमने भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार मना करती है। तो ये ऐसा जो न्यायालय में ऐसा हो रहा है या मंत्री परिषद के लेवल पे ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये यहाँ की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी, अधिकतर व्यक्तियों की मातृभाषा हिंदी होने के बाद देश में हिंदी लागू नहीं है। ये बहुत से व्यक्तियों के विचार हैं, हिंदी दिवस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये ठीक है, अपने विचार होने चाहिए, इसका समर्थन भी मैं करता हूँ, मनाना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि 78 वर्षों के बाद भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हिंदी की स्थिति कैसी हुई है? 78 वर्षों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमें कहाँ पहुँचना था, इंग्लिश की स्थिति कैसी हो, अंग्रेजी की स्थिति कैसी हो गई है। तो ये सब, हम अंग्रेजी का विरोधी नहीं है। मेरे बच्चे दोनों अंग्रेजी पढ़े हैं, एक बेटी मेरी इंग्लैंड में है, दूसरी वकालत करता है वकील दिल्ली उच्च न्यायालय में। हम अंग्रेजी का विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से पूछे जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो न्यायालय में आके उसका क्या आदेश हुआ, कैसे पता लगा, अभी एक साथी बता रहे थे, उनको पता नहीं लगता है। ऐसे ही पत्राचार करते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जवाब आता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। मैं एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूंगा। 1970 में एक आदेश लागू हुआ कि जिला न्यायालयों में हिंदी लागू होगी। लिखित में आदेश मेरे पास है, और लेकिन उसमें यह कर दिया गया कि उच्च न्यायालय इसकी अधिसूचना करेगा। 1970 से लेके आज तक पटना, जो बिहार, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, उसकी अधिसूचना नहीं कर पाई है। ऐसा भारतीय भाषाओं के साथ, हिंदी के साथ क्यों होता है कि 70 से लेके आज तक उस पर अधिसूचना जारी नहीं हुई है? ये बहुत सी स्थिति है, बहुत से ऐसे विषय आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। ऐसी जो हालात हैं आज देश में हिंदी के, अनेकों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी 6 भाषाओं में, 7 भाषाओं में हिंदी के जो विषय हैं वो उनको, मतलब उस 7 भाषाओं में उनका आदेश करना शुरू हो गया है, अंग्रेजी में नहीं।
लेकिन उच्चतम न्यायालय की नियमावली अभी तक हिंदी में नहीं बनी है। इसके लिए इंद्रदेव जी ने भी प्रयास किया। मैंने भी एक देश के इतिहास में पहली बार एक नागरिक की हैसियत से हिंदी में मुकदमा लगाया। उसकी सुनवाई भी हुई माननीय हेमंत कुमार जी के सामने। हेमंत कुमार जी ने कहा कि आप अपना ये जो प्रस्ताव है माननीय मुख्य न्यायाधीश को दीजिए। मुख्य न्यायाधीश को भी दिया गया। उसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देश के इतिहास में पहली बार एक हिंदी में अधिसूचना जारी की गई। अब तक कभी आपसे पहले कभी जारी नहीं की गई थी। लेकिन उसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो व्यक्ति हिंदी में मुकदमा दाखिल अंग्रेजी नहीं जानता है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय हिंदी समिति जो है वो उसकी मदद करेगी। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी में आदेश जारी कर दिया, लेकिन आज तक भी हम उसके बाद भी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी में कोई मुकदमा लगे। इंद्रदेव जी के द्वारा 17-18 मुकदमे लगाए गए हैं, उसके अलावा एक भी मुकदमा वहां पर नहीं लगाया गया है। ये इंद्रदेव जी का प्रताप कहें या उनकी कार्य करने की प्रणाली। इसके अलावा बहुत से व्यक्तियों ने प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पटना उच्च न्यायालय की स्थिति आप सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति बहुत से राज्यों की है। जिन 4 राज्यों में हिंदी लागू है उनमें भी आज तक